हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुपरनोवा एट द रेट लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एक असाइनमेंट फॉर रिवीजन फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 11 सब्जेक्ट आईपी। ओके, इसमें हम लोग बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हमारे पाइथन से होंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे एसक्यूएल के साथ में, कुछ हमारे क्वेश्चंस आपके सोसाइटल इम्पैक्ट से हैं। ओके, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा असाइनमेंट है और वीडियो भी हमारी बहुत छोटी होने वाली है। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। नंबर वन हमारे पास क्वेश्चन है कि मेक्स यूज ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी along with IoT to manage and distribute resources effectively। क्या होगा? स्मार्ट सिटीज है, स्मार्ट प्लानर्स, स्मार्ट वेज और स्मार्ट टेक्नोलॉजी। द आंसर इज स्मार्ट सिटीज। ओके, आईओटी की हेल्प से एक अच्छी स्मार्ट सिटीज बन सकती है। कंसीडर द गिवन लिस्ट। एल सपोज यू हैव अ लिस्ट जिसमें कि कुछ हमारे पास सिटीज के नेम है, जिसमें चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। यहाँ आपसे पूछा है कि सपोज किसने लिखा है L:2, व्हाट विल बी द आउटपुट। स्लाइसिंग का यूज है, दिस विल रिटर्न द एम्प्टी लिस्ट। क्यों एम्प्टी बताएगा? क्योंकि जो हमारे पास क्या है कि देखिए, हायर है आपके पास, इसमें स्टार्ट इज हायर एंड लोअर इज स्टॉप। जब कभी भी स्लाइसिंग में इस टाइप की कंडीशन होती है, देन इट रिटर्न द एम्प्टी लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इज अ सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर इन कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकली टेक्निक्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग। देखो, मशीन लर्निंग, इट्स एग्जांपल ऑफ द मशीन लर्निंग। यहाँ पर क्या होता है कि मशीन अपने एक्सपीरियंसेस के साथ वो लर्न करना स्टार्ट करती है। ओके, यहाँ पर एक जो अनसुपरवाइज्ड, हम जो आप मशीन लर्निंग की बात करते हैं या अनसुपरवाइज्ड एआई की बात करते हैं, वो आपके पास इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल क्या होगा? मशीन लर्निंग। व्हाट विल बी द आउटपुट। देखो, अगर किसी ने लिख रखा है रेंज, तो इसमें हमारे पास रेंज फंक्शन आपको क्या बताएगा? स्टार्ट फ्रॉम 0, एंड विद अप टू 10, और अपडेट है आपका 2 से, यानी कि 0, 0 के बाद 2, 4, 6 एंड 8। 10 आएगा, 10 हमारे पास इक्वल टू है, क्योंकि ये स्टॉप ऑलवेज लेस देन होता है, 1 माइनस 1 लेसर देन द गिवन वैल्यू। ओके, सो आउटपुट क्या मिलेगा? 0, 2, 4, 6, 8। सो आउटपुट इज ए। नाउ फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना। अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी है कि इफ x इज 5, सिर्फ इतना ही कोड दे रखा है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड, और ये आपको कोड दे रखा है, देन यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ द x। उस केस में हम अपने आप कोई भी वैल्यू कंसीडर करके आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट आपको प्रोग्राम में नहीं दे रखी होती है, तब की बात मैं कर रहा हूं। इफ द स्टेटमेंट इज गिवन, तब हमको इसके अकॉर्डिंगली ही वैल्यू आपको लेनी होती है। So if I suppose that there is no x is given, then I can take the value of x is 5। उस केस में आउटपुट आएगा हमारा 10 एंड -4। ओके, तो दिस इज द आउटपुट फॉर दिस वैल्यू, दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट टाइम, व्हाट इज द एक्सप्लेन द रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या रोल है उसका? सारे रोल। Operating system provide the interface between the user and the hardware. Operating system is used to run the computer system or to run the hardware, to work the hardware. Operating system used to maintain the memory. Operating system used to maintain the process, जो program हमारे execution होते हैं। Operating system is used to maintain the IO devices, input output devices को maintain करता है। ठीक है, जो एरर डिडक्शन है या एरर्स जो जनरेट होते हैं आपके, उनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ही हैंडल करता है। तो बहुत सारे हमारे पास इसके अंदर ये रोल्स हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वाइट सिंपल, और मोस्टली आपका इस टाइप का क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आता है। यहां पर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिग्री एंड द कार्डिनलिटी। टेबल आपको दे रखी है, डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल इज नोन एज द डिग्री। कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रो। तो हम पहले डिग्री निकालते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने कॉलम में? 5, तो डिग्री इज 5। हाउ मेनी रोज आर देयर? 1। रोज आर 1, 2, 3, 4, 5। 5 ही रो, तो क्वालिटी भी इसकी क्या होगी? 5 ही होगी। सो दिस इज द वे टू फाइंड द डिग्री क्वालिटी। आपकी कोई भी एग्जाम में किसी भी टाइप की टेबल आती है, यू कैन इजिली फाइंड द टेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, लर्न पाइथन मेंटेन और लिस्ट स्कूल दैट कंटेन्स मेनी वैल्यूज, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लिस्ट मेथड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क विद पाइथन स्टेटमेंट ऑफ ईच फंक्शन। अब यहाँ पर फंक्शन है, डिलीट अ गिवन वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। हम क्या लिख सकते हैं कि जो लिस्ट में से, अब आपसे ये नहीं बोल रहे कि पहला एलिमेंट, लास्ट का एलिमेंट, ये बोल रहे हैं जो वैल्यू देंगे उसको डिलीट करना। तो
ऐसे केसेस के अंदर हम ऑलवेज वी आर यूजिंग द फंक्शन रिमूव। नेम ऑफ द लिस्ट स्कूल दे रखी है, आपको नेम दोगे, फंक्शन यूज होगा रिमूव, और उसमें जिस वैल्यू को रिमूव करना है वो रिमूव आ जाएगी आप, ठीक है। सेकंड है डिलीट द सेकंड एलिमेंट। देखो सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स की जीरो फर्स्ट पोजिशन पे होगा, 0 1 2 3, यानी कि 10 है, ये 20 है, मैं 20 रिमूव करना है, सेकंड पोजीशन है। तो इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम आइदर दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड और दिस कैन बी यूज्ड। आप जिस भी चाहे, जिसको भी चाहे, जैसे भी चाहे इसके अंदर ये, ओह सॉरी, इसको जरा करेक्ट कर देना, ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं आती, ये स्टेटमेंट आती है इस तरीके से, डेल लिखते हैं मैं आपका, नेम ऑफ द लिस्ट लिखते हैं और आपकी पोजीशन, ठीक है। इसकी जगह या तो इसका यूज कर लीजिए, पहली वाली का यूज कर लीजिए, जिसमें भी कंफर्टेबल है आप उसको लिख सकते हो। एंड सिंगल एलिमेंट एट द एंड, एंड के लिए हमारे पास क्या होता है, अपेंड मेथड बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, तो स्कूल डॉट अपेंड, और दिस इज द वैल्यू टू ऐड, ठीक है, ये हमारे क्या होगी, वैल्यू होगी। टू सॉर्ट द गिवन, सॉर्ट करने के लिए स्कूल नेम ऑफ द लिस्ट डॉट सॉर्ट, असेंडिंग है। टू रिटर्न द एलिमेंट विद मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए क्या होगा, नेम ऑफ द लिस्ट, ये हमारे पास फंक्शन है मिनिमम, और लिस्ट इसके अंदर पास कर देंगे। सो दिस इज द, देखो अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क ईच होते हैं आपके, 1 1 1 1 1, तो उससे पूरे पूरे नंबर मिलने के चांसेस इसमें होते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन से, आर रिलेशन सेलर हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, उसने बोला है कि टेबल रिलेशन सेलर है, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। एस नंबर, सेलर नेम, सेल डेट, सेल क्वांटिटी एंड सेल प्राइस। अब इसके ऊपर कुछ क्वेरीज इसने बोली। मिस नीता वांट टू रिट्राइव नॉन डुप्लीकेट वैल्यू फ्रॉम द एट्रीब्यूट, दिस नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज को एट्रीब्यूट करना है, विच क्लॉज, क्लॉज कौन सा यूज होता है, डिस्टिंक्ट। Distinct is the clause which is retrieve the non-duplicate value or the identity different value को रिटर्न कराने के डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। थर्ड वन है, फर्स्ट हमारे पास, सेकंड भी हो गया, फर्स्ट सेकंड, देखो इसमें इंसर्ट था, फर्स्ट वाला रह गया हमारे पास, शायद इसमें कहीं पर मेंशन द टेबल इंसर्ट, राइट अ कमांड टू इंसर्ट द रिकॉर्ड, इसमें आपको इंसर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज सेलर वैल्यूज, और उसके साथ में आप सभी की वैल्यूज दे देंगे इसमें, जैसे कि नंबर आपके पास 101 है, कोई आइटम नेम है आपका पेन, सेल डेट आपने दे दी, क्वांटिटी दे दी, प्राइस दे दिया आपने, ठीक है, इस तरह से आपके इनपुट करा। इज नल सेम एज अ ब्लैंक, नो। इज नल, हाँ यस, इज नल इज सेम एज अ ब्लैंक, ठीक है। इज नल का मतलब क्या होता है, चेक वेदर देयर इज नो वैल्यू, ठीक है, जीरो हमारा नहीं है इक्वल टू, ये क्या होंगे, दोनों ही हमारे पास सेम होते हैं, बिकॉज बोथ कंसिडर एज अ एम्प्टी, ये भी नल का मतलब भी खाली है और इसका मतलब भी खाली है। टू वाइल्ड कार्ड दिस एंड दिस यूज्ड विद लाइक ऑपरेटर। कंसीडर द टेबल स्टूडेंट डिटेल गिवन बिलो एंड राइट सुटेबल एसक्यूएल क्वेरी ऑफ द फॉलोइंग। एक टेबल दे रखी है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेरीज लिखनी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर वन बाय वन। नंबर 1 क्वेरी है हमारे पास इसके अंदर, डिस्प्ले द एस नेम, यानी कि डिस्प्ले करने के लिए बोला तो सिलेक्ट लिखा, एस अंडर स्कोर नेम एंड मार्क्स, मार्क्स ये ना, कॉलम का नेम देख लो, हाँ मार्क्स ये, बाय इंक्रीजिंग द मार्क्स ईच बाय 1, और सभी के मार्क्स क्या हो जाए इसके अंदर हमारे पास इंक्रीज करते हुए दिखने चाहिए, यानी मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 1 फ्रॉम टेबल, स्टूडेंट टेबल है सपोज, तो स्टूडेंट से, बस ये क्वेरी कर दो। ये क्या कर रहा है कि डिस्प्ले में सभी के मार्क्स को ये इंक्रीज करके दिखाएगा, डिस्प्ले में, टेबल पे अपडेट नहीं हो जाएगा, डिस्प्ले की बात की है। सेकंड क्वेरी है डिस्प्ले सिलेक्ट एस नेम, वी राइट द एस नेम ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हुज डेट ऑफ बर्थ इज आफ्टर, यानी कि एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डीओबी इज ग्रेटर देन, इससे पहले वाली होगी ना आपके पास, इज ग्रेटर देन फर्स्ट जैन, यानी कि आप कंपेयर कर रहे हो फर्स्ट जैन 2019, ठीक है। थर्ड क्वेरी डिस्प्ले एस आईडी एस नेम ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर इन रेंज, रेंज बोलिए, तो सिलेक्ट एस आईडी कॉमा एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अब किसकी बात की गई है यहां पर, मार्क्स की, मार्क्स बिटवीन, क्योंकि दोनों इंक्लूसिव है तो बिटवीन आ जाएगा 25 एंड 30, ओके, थर्ड क्वेरी भी हो गई।
फोर्थ वन है हमारे पास के अंदर, देख लो इसको, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट असाइंड एनी सब्जेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, देखो जिसको असाइन नहीं होगा इसका मतलब खाली होगा या नल होगा, वेयर सब्जेक्ट यूज कर लो इज नल, ठीक है। लास्ट क्वेरी ऑफ दिस असाइनमेंट, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हु सब्जेक्ट इज आइदर हिंदी, मैं वेयर लिख देता हूं, आपकी तो आपके पास ये स्टेटमेंट रहेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सपोज स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद वेयर, यू आर यूजिंग द वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू हिंदी और सब्जेक्ट इक्वल टू साइंस, साइंस ही था ना, बस खत्म। सो दीज आर द क्वेरीज फॉर दिस, इस टाइप से क्या करना है आपको, क्वेरीज को इसमें करना है। सो दिस वे वी फिनिश द असाइनमेंट, रिवीजन असाइनमेंट नंबर 1। बच्चों ये आपको असाइनमेंट अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कभी भी हम लोग सबसे पहले आउटपुट नहीं देखते हैं, या फिर आप, मेरा मतलब है कि हम लोग कभी भी आंसर की को पहले नहीं देखते हैं। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द गिवन असाइनमेंट, डाउनलोड करें और उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जब आपने इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद अपनी आंसर की इसके साथ भी एक्सप्लेनेशन आकर इसको चेक कर सकते हो। ओके बच्चों, मे बी हमारे पास 1 और 2 असाइनमेंट्स और है फॉर क्लास 11 के लिए, इसके बाद हमारा जो 11 का कोर्स हो जाएगा फिनिश। देन वी विल स्टार्ट द क्लास 12 सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्क्रैच फॉर द आईपी स्टूडेंट्स। ओके, जिसमें हमारे अब इसके बाद फिर आई थिंक मार्च या मिड ऑफ मार्च के बाद उसके वीडियोस हमारे रिलीज होने स्टार्ट होंगे फॉर क्लास 12। So you have to update with the channel. For this, you have to subscribe the channel. Okay, जिससे कि आपको इसकी रेगुलर अपडेट आपको इसके ऊपर मिलते रहे। Thanks for watching this video. प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।